गोस्वामी जी सबको प्रणाम करते हैं और सबको प्रणाम करते हुए गोस्वामी जी भगवान ब्रह्मा जी को प्रणाम, शिव जी को प्रणाम, नारद जी को प्रणाम, देवताओं को, संतों को, वसंतों को, दशरथ जी को, कौशल्या मैया को, सुमित्रा मैया को, कैकेयी मैया को, राम जी को, राम के नाम को, माता सीता को, माता सीता के चरणों को, श्री भरत जी को, श्री लक्ष्मण जी को, श्री हनुमान जी को, सबको प्रणाम करते हैं। गेरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदऊ सीताराम पद जे नहीं परम प्रिय खिन्न। राम और सीता दो हैं कि एक? उत्तर दो। राम और सीता दो हैं या एक? बताओ आप, ये दो हैं कि एक? जोर से। राम और सीता दो नहीं है, कहने में, व्यवहार में दो हैं, क्योंकि जो राम है वही सीता है और जो सीता है वही राम। व्यवहार में दो पर हैं, राधा और कृष्ण ये दो नहीं है, व्यवहार में दो है। लक्ष्मी और नारायण व्यवहार में दो है, सीता और राम व्यवहार में दो है, पर है एक। इन्हें कभी अलग नहीं मानना चाहिए। इस प्रकार से गोस्वामी जी कहते हैं, राम नाम मणिदीप धरूं जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहते उजियार। राम नाम मणिदीप धरूं। अच्छा, घर के अंदर भी प्रकाश हो और घर के बाहर भी प्रकाश हो, इसके लिए हमें दीपक कहाँ जलाना चाहिए? कहाँ दीपक जलाएं तो घर के अंदर भी प्रकाश मिले और घर के बाहर भी? बताओ जल्दी से। कहाँ पर? देहरी। देहरी मतलब द्वार पर दीपक जलाने से अंदर भी प्रकाश होगा। और तो राम नाम मणिदीप धरूं जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहते उजियार। यदि आप अपना लोक और परलोक दोनों संवारना चाहते हो तो अपने राम नाम के दीपक को जिह्वा के दरवाजे में रख दो, अर्थात जिह्वा पर राम नाम रखो तो आपका लोक भी सवर जाए और परलोक भी सवर जाए। तो भगवान की बड़ी महिमा है, जैसे देवता शुक, नारद जी इत्यादि गाते हैं। अच्छा, भगवान कलयुग में क्या है? कलयुग में गोस्वामी जी लिख रहे हैं, नहीं कलि करम ना भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एको। नहीं कलि करम ना भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एको। अर्थ ये निकला कि कलयुग में ना योग, ना जप, ना तप कुछ नहीं है, राम नाम अवलंबन। कलयुग में आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कोई विधि विधान नहीं। कलयुग में ना भक्ति ना कर्म कुछ नहीं बचा, केवल राम नाम। काम करते रहो और नाम, अच्छे कर्म करो और नाम। और भगवान का नाम कोई कैसे ले? भाय को भाय अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसितस हो। भाय को भाय अनख आलस हो। चलो बताओ, भाव से किसने भजा भगवान को? भाव से, कुभाव से और आलसी, इन तीनों का नाम बताओ। पहले एक का नाम बताओ। भाव से किसने भजा भगवान को? आप बताओ। भैया मोबाइल चला रहे भैया, बताओ बताओ। भगवान को भाव से किसने भजा? जल्दी बताओ मेरी माँ, भैया बताओ। भाव से किसने भजा भगवान को? हाँ? भाव से भजा था भगवान को विभीषण ने। कुभाव से भजा था रावण ने और आलस्य होकर आलस्य से भजा था
कुंभकर्ण ने। तीनों है ना, भाव कुभाव अनख आलस हूं। तो भाव हो गए विभीषण जी, भाव से जपा राम। भाव कुभाव, राम जी को गालियां देता था रावण, कुभाव था, बोलो हाँ। और आलसी कौन था? तीनों थे घर में और तीनों पर राम जी की कृपा हुई। लेकिन किस प्रकार, जिसने जिस प्रकार राम को भजा, राम ने भी उसको उस प्रकार से भजा। आप जैसे हमें भजेंगे, हम भी आपको वैसे भजेंगे। कल्याण तीनों का हुआ। लेकिन देखो, अच्छा ये बताओ कि राम जी ने रावण को मारा, तो बताओ रावण की दुर्गति हुई थी कि सदगति हुई? जोर से। राम के हाथों से मरकर रावण की दुर्गति नहीं, राम के हाथ, अरे राम का जो दर्शन कर ले सदगति। रावण तो बड़ा भाग्यशाली था कि राम के हाथों से उसकी मृत्यु हुई। अब ये बताओ कि राम जी की कृपा को तो रावण ने भी प्राप्त कर लिया और राम जी की कृपा को विभीषण ने भी प्राप्त किया, पर इन दोनों कृपा में अंतर कितना है? बताओ अंतर क्या है? भगवान भक्त को भी पकड़ते हैं और दुष्ट को भी पकड़ते हैं। भगवान अच्छे को भी पकड़ते हैं और बुरे को भी। अच्छे विभीषण जी और बुरा रावण, दोनों को पकड़ा। पर कैसे? जैसे बिल्ली दो लोगों को पकड़ती है। बताओ बिल्ली कितने लोगों को पकड़ती है? दो। कौन कौन? बेटा बताओ, बिल्ली दो लोगों को कौन किस किस को पकड़ती है? हाँ, तुम्हें भी पकड़ती है? नहीं, वैसे तुम बताओगे, बैठे बैठे बताओ किस किस को पकड़ती है? हाँ, चूहे को पकड़ती है। और दूसरा? हाँ, इंसान को। हाँ, बिल्ली पकड़ती है चूहे को, उसी मुंह से पकड़ती है और उसी मुंह से अपने बच्चे को भी पकड़ती है। जब बिल्ली बच्चे को जन्म देती है तो 7 घर घुमाती है, तब बिल्ली के बच्चे की आंखें खुलती हैं। जो बिल्ली चूहे को पकड़ लेती है तो फाड़ डालती है, वही बिल्ली जब अपने बच्चे को पकड़ती है तो खरोंच नहीं आती। उसी तरह भगवान जब अपने भक्त को पकड़ते हैं तो बच्चे की तरह, और दुष्ट को पकड़ते हैं तो चूहे की तरह पकड़ते हैं। पकड़ते भगवान सबको हैं। तो ये पकड़ना पकड़ना भेद है। तो भाव कुभाव अनख आलस हूं, कैसा भी हो यदि राम की शरण में है तो नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। उसकी जय जयकार दसों दिशाओं में होगी। ये राम नाम की महिमा है। तो राम नाम बहुत अनमोल है सरकार। अब मैं आपको कथा सुनाता हूं। अब ध्यान से कथा में प्रवेश करते हैं। जाग बलिक सो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कहि हऊँ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। याज्ञवल्क जी जो कथा सुहावनी भरद्वाज जी को सुनाई, वही मैं आपको सुनाता हूं। अब ध्यान पूर्वक सुनिएगा। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़। किम समझऊं मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। राम की कथा न कहने की सामर्थ्य मेरी वाणी में है। अच्छा, राम कथा क्या देती है? बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम कथा सारे कलयुग के जितने पाप हैं, सारे पाप संताप को मिटा देने वाली ये कथा है। राम जी की कथा इतनी अनमोल है। राम जी की कथा जो कहे जो सुने दोनों पवित्र हो जाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, मैंने ये कथा कब लिखी? गोस्वामी जी तारीख बता रहे हैं। नौमी भौमवार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित्र प्रकाशा। नौमी तिथि थी, भौमवार और मधुमास, चैत्र का महीना। 1631 में गोस्वामी जी ने इस कथा का आरंभ किया, कथा को शुरू किया। और रामचरितमानस लिखकर, रामचरितमानस को लिखा किसने?
बताओ रामचरितमानस किसने लिखी? फिर से बोलो, रामचरितमानस किसने लिखी? रचि महेश निज मानस राखा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रकाशन करवाया है, छपवाया है। रामचरितमानस के असली जो रचयिता हैं भगवान शंकर हैं। भगवान शंकर ने अपनी कृपा गोस्वामी जी को प्रदान की और गोस्वामी जी ने उसे प्रस्तुत किया समाज के लिए, हमारे और आपके लिए। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय सेवा सन भाषा। जब समय अनुकूल आया, शंकर जी ने गोस्वामी जी के द्वारा प्रकट कर दिया। अब चलते हैं प्रयागराज। प्रयागराज से इस कथा की शुरुआत है। भरद्वाज मुनि प्रयागराज में रहते थे और प्रयागराज में बहुत सारे साधु संत आते थे, स्नान करते थे। और जब प्रयागराज में एक बार भरद्वाज जी आए और स्नान करके माघ का जब भरद्वाज जी जाने लगे तो भरद्वाज जी के चरण पकड़ के, भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी के चरण पकड़ के और चरणों में बिठाया। चरणों को पकड़ के, श्री याज्ञवल्क्य जी के चरणों को पकड़ के कहा, भरद्वाज जी ने कहा, प्रभु आप हमें कथा सुनाइए और मेरा कल्याण कीजिए। क्या कथा सुनना चाहते हो? भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी के चरण पकड़ते हैं। कथा कब मिलती है? जब चरणों को पकड़ा जाए। जब तक अपने से बड़े संतों को चरण पकड़ के नहीं कहोगे कि प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए, तब तक संत मार्गदर्शन नहीं करते। तो आज श्री भरद्वाज जी प्रश्न कर रहे हैं कि हे प्रभु, एक राम अवधेश कुमारा, तिन कर चरित विदित संसार, नारी विरह दुख लहु अपारा, भयउ रोषुरन रावण मारा। भरद्वाज जी ने पूछा कि प्रभु ये राम कौन है? बताओ राम कौन है? एक राम दशरथ जी के बेटा, एक राम वो हैं जो जंगल जंगल सीता मैया को ढूंढ रहे हैं, हे सीते हे सीते हे सीते। कौन राम है ये? यदि राम सर्वशक्तिमान भगवान हैं तो पत्नी के पीछे रो रहे हैं, क्या उन्हें पता नहीं कि रावण ले गया? प्रभु ये संदेह है, जरा बताओ कि ये राम कौन है? आप किनकी पूजा करते हैं? अच्छा बताओ राम कितने हैं? बताओ राम कितने हैं? बताओ राम कितने हैं? जिन राम की कथा सुनी और कही जाती है वो राम कितने हैं? जोर से। एक सज्जन हमसे बोले, महाराज जी आप कितने राम को जानते हैं? हमने कहा हम तो एक ही राम को जानते हैं। बलराम जी को भी, परशुराम जी को, परशुराम जी भी, बलराम जी भी और राम जी, ये तीन राम हैं। इनमें जिन राम की बात कही जाती है वो राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की बात है। अब राम, उन्होंने कहा कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम का सब जग सारा। आप किस राम की पूजा करते हैं? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम का सब जग सारा। बताओ इन चार रामों में आप किस राम की पूजा करते हैं? एक सज्जन ने मेरे से ऐसा टेढ़ा सवाल पूछा तो मैंने उनसे कहा कि भैया तुम्हारा प्रश्न गलत है, पहले तो तुम्हारा प्रश्न ठीक करते हैं। बोले कैसे? हमने कहा वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट में लेटा, उसी राम का सकल पसारा और उसी राम का सब जग सारा। वही एक है, कोई दो और तीन राम वही एक है, दो और तीन नहीं। जो राम है वह दशरथ पुत्र हैं, वही कौशल्यानंदन है, वही सीता माँ को खोजने निकले हैं और वही रावण को मारने वाले हैं, वही हैं। अब कथा सुनाते हैं विस्तार से। गोस्वामी जी लिख रहे, एक बार त्रेता युग माही, संग
ईश्वर जाने। एक बार त्रेता, इस समय की बात है, त्रेता युग में भगवान शंकर माता सती, भगवान शिव की पत्नी कौन? माता शंकर जी की पत्नी कौन? माता सती। अभी सती चरित्र चल रहा है। अब ये राम कथा कहां से शुरू हुई? शंकर जी से शुरू हुई। किस तरह शुरू हुई वो गोस्वामी जी सब विस्तार कह रहे हैं। भगवान शिव की पत्नी है माता सती। सती के पिता का नाम बताओ आप। माता सती के पिता का क्या नाम है? ये बताएंगे भैया आगे। क्या नाम है? दक्ष प्रजापति। एक बार की बात है कि भगवान शंकर राम जी की कथा सुनने के लिए अगस्त जी के पास गए। अगस्त जी के चरण धोए, चरण अमृत लिया और खूब प्रेम से कथा सुनी। अगस्त जी ने कथा सुनाई। अच्छा, भगवान शंकर तो कथा सुन रहे थे, पर माता सती को जरा संदेह हो गया, ये कैसे भगवान है। कथा पूरी हुई, और कथा पूरी हुई तो शंकर जी ने गुरु जी को प्रणाम किया, अगस्त जी को, और विदा हुए। संयोगवश उसी समय रावण ने माता सीता का हरण, वो त्रेता युग था, और राम जी ने रावण ने सीता का हरण कर लिया। अब राम जी खोज रहे हैं, हे सीता। राम जी कह रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। सारे लोगों से राम जी पूछ रहे हैं, पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधा, तुमने सीता देखी? अब शंकर जी कथा सुनकर आए। शंकर जी पहचान गए, वाह प्रभु आपने अद्भुत लीला रची। शंकर जी ने प्रणाम किया, जय हो मेरे राम, ऐसी लीला आपने रची, बताओ आपको सब। अच्छा ये बताओ, राम जी को पता था या नहीं हमारी पत्नी का हरण किसने किया है? ये बात राम जी को पता थी कि नहीं? मैं ये बताओ, आप राम जी को पता था कि मेरी पत्नी का हरण किसने किया? पता था कि नहीं? ये बताओ आप, हाँ या नाम उत्तर दो। पता था या नहीं? आप बताओ, पता था? पता था तो फिर राम जी पूछ क्यों रहे हैं, हे पशु पक्षी तुम ही बताओ हमारी सीता कहाँ, सीता कहाँ हो, सीता कहाँ हो? राम जी को पता था तो रो क्यों रहे हैं? पेड़ पौधों से क्यों पूछ रहे हैं? खग मृग से क्यों पूछ रहे हैं? बताओ, यदि राम जी को पता था तो सबसे पूछा क्यों? आप बताओ, हाँ क्यों? क्या राम जी को पता था? आप बताओ, मूंछों वाले भैया, नहीं पता था राम जी को? राम जी को नहीं पता था? आप बताइए, राम जी को ये कह रहे हैं नहीं पता था, आप बताओ पता था कि नहीं? राम जी को पता था तो ढूंढ क्यों रहे हैं, खोज कर रो क्यों रहे हैं? हाँ, राम जी तो कण कण को समझते हैं, घट घट व्यापी हैं, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ्य भगवान है। वो सब जानते हैं कि मेरी सीता कहाँ है, रावण ले गया, सब जानते। फिर ये रो क्यों रहे हैं? क्योंकि ये लीला कर रहे हैं भगवान जी, ये लीला है। लीला यदि राम जी तुरंत एक बाण निकालते और रावण को मार देते, तू मेरी सीता को लेकर गया, एक बाण से यदि राम जी को मार देते, एक बाण से यदि रावण को मार देते राम जी, तो फिर कौन जानता जटायु की कथा, कौन जानता शबरी की कथा, कौन जानता विभीषण की कथा? अरे विभीषण की भी तो महिमा बढ़ानी थी, इन सारे लोगों की महिमा बढ़ानी थी। हनुमान जी की महिमा आज इतनी है, एक बाण से राम जी ने रावण को मार दिया होता तो हनुमान जी का लंका जलाना, लंका जाना, सीता माँ का पता लगाना, वो सारी कथा हम तक कैसे पहुंचती? फिर सुंदरकांड हम लोग कैसे पढ़ते और कैसे सुनते? लीला का विस्तार करने के लिए भगवान सब जानते हुए भी उन्होंने ऐसा अभिनय किया कि मैं कुछ भी। इसका शिकार कौन हो गई? इसका शिकार कौन हो गई? माता सती। राम जी ने प्रणाम किया, जय 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 सच्चिदानंद जगदीशा, हे प्रभु आपकी जय हो, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। ऐसा शंकर जी कहकर प्रणाम किए। सती माँ ने कहा कि हे भोले भंडारी, आपने प्रणाम किसे किया? शंकर जी ने कहा, ये राम हैं जिनकी अभी अभी तुमने कथा सुनी है, वही है, इनको प्रणाम करो। सती बोली, मैं नहीं करती प्रणाम।
क्यों? यदि ये भगवान होते तो अपनी पत्नी को ढूंढ ना लेते। देखो वही दिमाग सती माँ का चल रहा है जो आप में से कुछ लोगों का चलता रहता है तिगड़म, कि भगवान यदि भगवान है तो पता क्यों नहीं लगाए। आपके दिमाग से माता सती का दिमाग मैच कर रहा है। सती माँ को भी यही कंफ्यूजन हुई कि हम क्यों प्रणाम करें राम जी को, यदि ये भगवान होते तो अपनी पत्नी का पता ना लगा लेते। शंकर जी ने बहुत समझाया पर सती माता समझी। आप लोग भी अपनी पत्नियों को समझाते होंगे, क्यों? समझती है कि नहीं? नहीं समझती। आपकी हालत भी शंकर जी जैसी है। शंकर जी भी बहुत समझाए पर माता सती नहीं समझी। फिर शंकर जी ने क्या किया? जब माता सती समझा रहे हैं शंकर जी समझ लो ये भगवान है, सब भगवान है, भगवान है, नहीं समझी तो फिर क्या किया? शंकर जी ने क्या किया? शंकर जी ने कहा अच्छा फिर तुम्हें जो दिखाए सो करो, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाय परीक्षा ले हो। यदि तुम्हें संदेह है तो जाओ। अच्छा यहां एक बात समझने की है, शंकर जी ने माता सती को समझाने का पूरा प्रयास किया पर जब माता सती नहीं समझी तो राम जी पर छोड़ दिया। हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावही शाखा। कितनी बढ़िया बातें हैं। आज के युग में इन बातों को कोई अमल कर ले तो टेंशन ही ना हो, चिंता ही ना हो, झंझट ही ना हो। कौन सी बातें? कई बार आप लोग चिंता करते हैं, अरे मेरी पत्नी तो सुनती नहीं मेरी बात, मेरा पति सुनता नहीं मेरी बात, मेरा बेटा नहीं। नहीं जी, जिसका जितना सुख दुख लिखा होगा हर व्यक्ति अपना भाग्य लेके पैदा होता है, हाँ या ना? इसलिए यदि सामने वाले के भाग्य में दुख है तो आप कितना भी समझाओ पर वो नहीं समझता। हुई है सोई जो राम रचि राखा। इसलिए आप लोग परेशान ना हुआ करिए। कई बार माता कैकेयी को सबने समझाया था, मंथरा के भड़काने के बाद दशरथ जी ने पूरी रात समझाया कि मैं राम के बिना मर जाऊंगा। सब कुछ ना कहा होगा दशरथ जी ने, पर विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसके विनाश का समय आ जाता है वो अपने माता की, पिता की, गुरु की बात नहीं मानता। ऐसे माता सती के विनाश का समय आ गया, इसलिए भगवान शिव की आज्ञा का वह उल्लंघन कर रही हैं। कभी अपने से बड़ों की, गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जो अपने बड़ों की सलाह लेता है उसे कभी वकीलों की सलाह की जरूरत नहीं पड़ती। जो माँ बाप की, बड़ों की सलाह नहीं लेता उन्हें फिर एडवोकेट की सलाह की जरूरत पड़ती। इसलिए आपके सबसे अच्छे सलाहकार आपके माता पिता हैं, गुरु हैं, बड़े हैं। सलाह लीजिए, अच्छी सलाह मिलेगी। अनुभव के साथ काम करते हैं बूढ़े लोग। अब माता सती ने बहुत समझाया, शंकर जी ने माता सती जो तुम्हारे मन अति समझाओ, संदेह परीक्षा ले लो। अब शंकर जी निश्चिंत हो गए। हुई है सोई। अच्छा ये बताओ आपके चाहने से क्या होता है? आपका चाहा होता है या भगवान का चाहा? मैया आपका चाहा होता है मेरी माँ? बताओ फिर किसका चाहा होता है? बताओ आपका चाहा होता है? बताओ आपका चाहा होता है? हुई है सोई जो राम रचि राखा, सदा से भगवान का चाहा होता है। तुम्हारा चाहा जब कुछ होना ही नहीं है तो तुम चाहते क्यों हो? तुम राम को चाहो, वो तुम्हारी चाह समझ लेंगे कि तुम क्या चाहते हो। इसलिए आपका चाहा कुछ होने ही नहीं है, इसलिए इच्छा ही समाप्त कर दो। चाह गई चिंता मिटी, मनवा वे परवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो ही साहंसाह। इच्छाओं को समाप्त कर दो, चाह ही मिटा दो। चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह हरि से लगी जी हरा हो गया। चाह इनकी हमें हरदम चाहिए, और अगर ये चाहे हमें तो फिर क्या चाहिए। चाह
भगवान की हो। आप ये मत सोचिए कि हमारी इच्छा पूरी होना, आपकी इच्छा कभी पूरी हो ही नहीं सकती, इच्छाओं का तो अंत ही नहीं है। राम जी के आश्रित शंकर जी बैठे हैं और माता सती गई। अब जो होगा राम जी करेंगे। जब आप अपने बच्चों को समझाएं और बच्चे ना समझें तो आप परेशान ना हुआ करिए, समझ लो कि अब ये विधाता की लीला है, वो कुछ लीला रचा रहे हैं। अब क्या करो, उनके संग रहो, भगवान के आश्रित हो। हे प्रभु अब आप जानो और आपका काम जानो, समर्पण कर दो प्रभु के चरणों में। अब बचा लो या डुबा दो, मर्जी आपकी। भगवान राम की परीक्षा लेने माता सती गई। अच्छा, सती माता ने किसका रूप बनाया मैया? किसका रूप बनाया? माता सीता का। और सीता बनकर सती माता गई और राम जी के आगे आगे खड़ी हो गई। राम जी से कहा, आगे होई चली पंथ तेही